अभी तक हमने टोटल 112 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से समझा। ठीक है, तो आज का हमारा डे 29 है। तो स्टार्टिंग का मैं 3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट पता है तो स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हमारे देश में जो मेडिसिन अवेलेबल होती है, मतलब कि जो मेडिसिन सेल्स जाते हैं, नॉर्मल मेडिकल हो या फिर हॉस्पिटल हो, उनके अंदर जो मेडिसिन होते हैं, हमको उनको टारगेट करने का है। टारगेट करने का मतलब ये है कि उनके बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो उस मेडिसिन के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, टोटल 90% मेडिसिन को हमको टारगेट करने का है। अभी फिलहाल सिर्फ 4 मार्केटर को हमने टारगेट किया है। उनमें से पहला का नाम है सन फार्मा, सेकेंड टोरेंट, थर्ड अल्केम, फोर्थ लुपिन। इनमें टोटल मेडिसिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैं निकाला हूँ, तो टोटल 4,500 मेडिसिन है। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल में अपने अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 30 to 40 जो भी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर रहेंगे, उनके टोटल कितने मेडिसिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बात मैं पूरा डिटेल में लास्ट में करता हूँ पूरा। अभी स्टार्टिंग में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो कि ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहे हो तो अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन मत करना, मतलब खुद से मेडिसिन मत लेना। ठीक है, और अगर कोई डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म का स्टूडेंट हो जो फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेस्ट होने वाला है। बोले तो बहुत ही बेस्ट, मतलब कि जब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बेस्ट रहेगा, ये भी लास्ट में बताता हूँ डिटेल में, तो ये उनके लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ। मेडिसिन के जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं, वहाँ से कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ। प्लस जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ। ठीक है, काउंसलिंग के, जो कि आपको प्रिस्क्रिप्शन समझाते टाइम पे दूसरे पेशेंट को आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हो गए हैं। और जो हमारा टारगेट और किन लोगों के लिए, इसके बारे में मैं लास्ट में डिटेल में अच्छे से बात करूंगा, आप लास्ट में देख लेना। ठीक है, तो अभी शुरू करते बिना किसी देरी का। आज का हमारा जो डे 29 है, उसका जो पहला वीडियो है अपना, जो इसको लेके हमारा ये 100 मतलब कि 119 मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला देखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है, तो इंट्रो: थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी वीक, बाल गिरना, एपेटाइट कम, क्या सिर्फ डाइट से सब कंट्रोल हो सकता है? ये बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज हम डिटेल में बात करेंगे रिकोनिया सिल्वर एलपी टैबलेट के बारे में। इसकी कंप्लीट कॉम्पोजिशन, कैसे काम करता है, किसको लेना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सेफ्टी एडवाइस और बहुत कुछ। वीडियो एंड तक देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट मतलब कि इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जो मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो रिकोनिया सिल्वर एलपी एक एडवांस्ड मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो ये बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी प्रिवेंट करता है, वीकनेस और फटीग रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, बोन, नर्व, मसल और बोन हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, ये एक डिसीज ट्रीट करने वाली मेडिसिन नहीं, बल्कि एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट टैबलेट है। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं इसका कंप्लीट कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिकोनिया सिल्वर एलपी में मल्टीपल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पहले देखते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन अपना जो विटामिन B1 देखा, फिर विटामिन B2, B6, B12। ठीक है, और नियासिडामाइड, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन C, विटामिन D3, विटामिन E, जिसमें अल्फा
टोकोफेरिल एसीटेट भी कहते हैं, और विटामिन K1, ये देखा हमने, ये विटामिन के अंदर इतने सारे विटामिन रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स क्या क्या है। तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, क्रोनियम, सेलेनियम, मोली सॉरी मोलिबेडियम और पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, निकेल, सिलिकॉन और वेनेडियम, ठीक है। ये देखा हमने मिनरल्स के बारे में। अब देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें एक ही अपना जो कि लाइकोपीन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन बॉडी के ऑलमोस्ट हर सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये देखा इसका हमने कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ रिकोनिया सिल्वर एलपी वर्क्स। तो रिकोनिया सिल्वर एलपी डायरेक्टली किसी रिसेप्टार पर काम नहीं करता जैसे नॉर्मल ड्रग्स करते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है फिर। फर्स्ट, एनर्जी प्रोडक्शन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकंड जो है अपना इम्यूनिटी बूस्ट, तो विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे अपना इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ठीक है। और जो अपना थर्ड पॉइंट है बोन हेल्थ, विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिससे बोन अपना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं ब्लड फॉर्मेशन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जो कि अपना आरबीसी फॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव करता है जिससे ब्लड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि अच्छे से होता है। और पांचवा पॉइंट अपना है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, तो विटामिन E प्लस लाइकोपिन ये जो है अपना फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जिनकी वजह से अपना एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टैबलेट बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को स्टिमुलेसली जो सपोर्ट करता है, मतलब कि लगातार मतलब सपोर्ट करते रहता है इसको, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे से। तो ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि 5 अलग अलग पॉइंट में इसको डिवाइड करके मैं आपको बताया, ठीक है। तो अब देखते इसके यूजेस के बारे में, किस कंडीशन में दिया जाता है ये टैबलेट, ठीक है। तो डॉक्टर रिकोनिया सिल्वर एलपी रिकमेंड करते हैं विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी में, वीकनेस एंड फटीग में, पुअर डाइट में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, पोस्ट इलनेस रिकवरी में, लॉस इम्यूनिटी में, एल्डरली पेशेंट्स में, क्रोनिक स्ट्रेस में, माइल्ड न्यूट्रिशनल एनीमिया में, आयरन डिफिशियंसी सपोर्ट में, ठीक है। इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी दिया जा सकता है बट ओनली अंडर मेडिकल एडवाइस, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका यूजेस क्या था। अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो एनर्जी लेवल इंप्रूव करता है, थकान कम करता है, इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, बोन एंड मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, नर्व हेल्थ इंप्रूव करता है, स्किन एंड हेयर हेल्थ सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमने इसके बेनिफिट्स देखे। और लास्ट में जो अपना प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, मतलब इतने सारे बेनिफिट्स है इस टैबलेट के, बहुत ज़्यादा है। तो सोच समझ के इसका मतलब कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करना अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर हो तो, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं इसके हाउ टू यूज, इसका मतलब यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब कि डोसेज फॉर्म कैसे हो गया, ठीक है। तो यूजुअली 1 टैबलेट डेली डॉक्टर के एडवाइस पर फॉलो करें। मिल्क के साथ लेना बेटर होता है। टैबलेट को पूरा स्वेलो कर ले, मतलब कि पूरा निगल ले, उसको क्रश या च्यू नहीं करना है, मतलब कि दांत से चबाना नहीं है, ठीक है, तोड़ के नहीं खाना है, ठीक है। और फिक्स टाइम पर लेना बेस्ट होता है। सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, जो अपना खुद से मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के अंडर में ये मेडिसिन लिया जाता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज। अब देखते इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। जनरली सेफ होती है ये मेडिसिन, लेकिन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि अपने नॉजिया हो गया और स्टोमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, मेटेलिक टेस्ट जो कि लेयर हो सकता है लेकिन ये भी साइड इफेक्ट में आ सकता है, और माइल्ड हेडेक हो सकता है। अगर आपको सेवियर एलर्जी में जैसे कि रेसेस, इचिंग, स्वेलिंग हो रहा हो, लेकिन ये रेयर है, बट अगर हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ठीक है, मतलब कि कोई भी लापरवाही ना करे, तुरंत डॉक्टर से बात करें। तो ये देखा हमने इसके साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो डॉक्टर को बताएं अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है, किडनी या लीवर प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो तब भी बताना है, ठीक है। अगर आप पहले से मल्टीविटामिन का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और करंट में भी चल रहा है तो ये सब आपको बताना रहेगा, ठीक है। और आयरन ओवरलोडेड डिसऑर्डर है जैसे कि हेमोक्रोमेटोसिस, इस टाइप का अगर आपके डिसीज है तो भी आपको डॉक्टर को बताना है, ठीक है। और एक्सेस डोज लेने से विटामिन टॉक्सिसिटी हो सकती है।
और स्पेशली फैट सोल्यूएबल जैसे कि ADE के, ठीक है, ये अपने को मतलब ज़्यादा डोज में नहीं लेना है, ठीक है। और चिल्ड्रेन के रिच से बहुत दूर रखें, मतलब कि चिल्ड्रेन के पहुँच से, मतलब उनके हाथ में ये मेडिसिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे लोग को पता नहीं रहता, लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो मैं सेफ्टी एडवाइस के तौर पे आपको मैं बताया हूँ, जैसे कि अगर किडनी प्रॉब्लम हो, कोई सप्लीमेंट पहले से चल रहा हो, अगर आयरन से रिलेटेड पहले से कोई डिसऑर्डर हो, प्रेगनेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो ये पॉइंट काउंसलिंग के पॉइंट से जो कि डॉक्टर आपसे मतलब कि ये मेडिसिन लिखने से पहले आपसे पूछेंगे, ठीक है, पहले ही पूछ लेंगे सब। अगर कोई डॉक्टर नहीं पूछता तो वहाँ से तुरंत जाइए, वो झोला छाप डॉक्टर आपकी ज़िंदगी की वाट लगा देगा। अगर आप फार्मासिस्ट से भी पूछोगे तो आपको यही बताएंगे हो। और एज अ फार्मासिस्ट अगर आप स्टूडेंट है तो पॉइंट है काउंसलिंग का, ध्यान रखना इसको और कुछ नहीं है। तो ये देखा हमने इसको सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू फॉरगेट टू टेक, मतलब कि डोज लेना भूल जाते तब क्या करना चाहिए। याद आते ही ले सकते हैं, अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग क्लोज आ गया हो तो उसको स्किप करें, ठीक है। डबल डोज बिल्कुल ना ले, मतलब कि पहला डोज अगर स्किप हो गया, अगर दूसरे डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो पहले इस डोज को स्किप कर देना, डबल डोज बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये देखा हमने, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। और लास्ट में अगर डोज लेना भूल जाते हो तो डॉक्टर को इन्फॉर्म भी करना है इस कंडीशन में, ठीक है। और अब देखते हैं इसके ओवरडोज, अगर ओवरडोज हो गया तब क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सेस इंटेक से हो सकता है वोमिटिंग, सेवियर स्टोमच अपसेट, विटामिन A और D टॉक्सिसिटी, और फिर आयरन टॉक्सिसिटी जैसे कि डेंजरस हो सकता है चिल्ड्रेन में ये आयरन टॉक्सिसिटी, ठीक है। और ओवरडोज सस्पेशन हो तो इमीडिएटली हॉस्पिटल विजिट करें, मतलब कि जहाँ से आपने मेडिसिन लिया हो, मतलब कि अगर क्लिनिक से लिया है तो क्लिनिक जाइए, हॉस्पिटल से लिया तो हॉस्पिटल जाइए, ठीक है। तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए अगर ओवरडोज हो गया तो, ठीक है। तो ये देखा हमने ओवरडोज। अब देखिए इसकी स्टोरेज के बारे में। नॉर्मली जो स्टोरेज का टेम्परेचर रहता है ना, हर एक मेडिसिन के जहाँ उसका कंटेंट लिखा रहता है उसके बगल में उसका स्टोरेज कंडीशन का मतलब कि वो भी लिखा रहता है कि कितना स्टोरेज रहना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, उसको कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखा जाता है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाता है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और 25 डिग्री के अराउंड मतलब कि इसका टेम्परेचर रहता है, मतलब अपना जो रूम टेम्परेचर रहता है वही समझ लो, ठीक है। ये देखा हमने इसका स्टोरेज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आयरन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और थायराइड मेडिसिन के साथ आप मतलब के साथ गैप रखना चाहिए। अगर आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बीच में इस मेडिसिन का गैप रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब बात ना आपसे डॉक्टर पहले से पूछेंगे, मतलब काउंसलिंग में पूछ लेंगे तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे आपको बता देंगे, ठीक है। बस मैं इसको सेपरेट आउट अलग अलग तरीके से मैं इसको सेपरेट किया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। किससे इंटरेक्शन हो सकता है, किस बात में सेफ्टी में जाएगा वो, और कौन सा साइड इफेक्ट्स में जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मैं अलग अलग पॉइंट में मतलब कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे, एज अ फार्मासिस्ट भी और अगर आप कोई नॉर्मल व्यूअर हो उनको भी। तो और थर्ड पॉइंट हमारा है एंटीबायोटिक के साथ मतलब कि जो टाइमिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, जैसा कि थायराइड मेडिसिन के साथ है, ठीक है। दोनों में मतलब कि किया जा सकता है। ऑलवेज डॉक्टर को करेंट मेडिसिन बताते रहे, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ आपको, हमेशा डॉक्टर को अपना जो करेंट मेडिसिन चल रहा है उसको बताते रहे, कोई भी लापरवाही ना करे। तो ये देखा हमने इसके कुछ मतलब इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतते हो तो ये हो सकता है, तो मेडिसिन प्रॉपर इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि उसका मतलब कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके कुछ क्विक टिप्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट है उसको कंटिन्यू करें, सेम डे टाइम पर टैबलेट ले, और मतलब डेली सेम टाइम पर ले, और एडिक्वेट वाटर इंटेक करें, मतलब कि अच्छा पानी इंटेक करे बॉडी में, और एक्सरसाइज इंक्लूड करें, मतलब कि अपने हैबिट में एक्सरसाइज इंक्लूड करें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूज़ डॉक्टर सुपरविजन में करें, ठीक है। अगर आप इस मेडिसिन का लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले हो एज ए सप्लीमेंट तो फिर इसको डॉक्टर के अंडर में ही यूज़ करना, ठीक है। और ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं इसके कुछ फाइनल समरी, जो कि अभी तक हमने जो देखा आप मतलब कि क्विक रिवीजन के लिए। तो रिकोनिया सिल्वर LP टैबलेट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट सप्लीमेंट है जो बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये एनर्जी इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, बोन एंड ब्लड हेल्थ सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये एक सप्लीमेंट है, मैजिक क्योर नहीं। तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना लॉन्ग टर्म यूज़ अवॉइड करें, ठीक है। अब ये हमने फाइनल समरी कंप्लीट किया। लास्ट में छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि
जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ आपको, अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है जो फार्मासिस्ट नहीं है, जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, उनको तो पता ही है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है, और जैसा कि स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट का जो आधा अधूरा पॉइंट था कि टोटल 30 टू 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर जिनके मेडिसिन का अंदाज़ा लगाया हो, मैं 20,000 से लेकर 25,000 तक हो सकते हैं, ठीक है। और ये टारगेट कंप्लीट कब तक होएगा? कम से कम 2 साल का प्रोसेस जाने वाला है। इसके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट मतलब कि शुरू किया है, और ये धीरे धीरे मंथ वाइज इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और आप स्टूडेंट हो, आपको पता ही है कि नहीं, मतलब कि इसमें कितना टाइम, मतलब हर एक मेडिसिन के बारे में अच्छे से मतलब कि डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाला। वैसे तो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, लेकिन कुछ भी पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना, प्लस पूरा हर एक तरह का उसके अंदर ऐड करना, फिर उसको सेपरेट आउट करना, उसमें टाइम जाता है, ठीक है। इसलिए चार वीडियो से मतलब 4 मेडिसिन से चालू हुआ है शुरुआत में, बाद में इंक्रीज होगा, ठीक है। और लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करूँगा कि जो हमारे जो आप एज ए स्टूडेंट की मेरा मोटिव क्या है, मतलब ये बनाने का, कि पिछले 2 साल में जो जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हो ना, वो आपको ना फेस करना पड़े, इसलिए ये सीरीज चालू है। तो आज का हमारा डे 29 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेकर हमने 113 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं कल डे 30 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।